दोस्तों गुड इवनिंग, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम लेकर उपस्थित हूँ यहाँ पे। जो है हमारी जो प्राचीन जो है ऋग्वेद की जो समाज सूक्त है उससे आज हम प्रश्न उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। यह हमारा सूक्त दोस्तों यहाँ पे जो यूजीसी नेट में 4 समाज सूक्त लगा हुआ है। पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त, यम यमी समाज सूक्त, शर्मा पड़ी समाज सूक्त और जो है विश्वामित्र और नदी समाज सूक्त। ये 4 सूक्त यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों। और जो है ये प्रथम इकाई में है, ये सिलेबस जो है प्रथम इकाई में है और 4 सूक्त को पढ़ना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने इसका प्रश्नोत्तरी आज हम कराएंगे, ठीक है। इससे जो है कुछ प्रश्नोत्तरी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम प्रस्तुति कराएंगे। इसका जो सामान्य परिचय, यम यमी समाज में कितने सूक्त है, कितने मंत्र हैं और इसमें कौन ऋषि है, कौन देवता है, और विश्वामित्र समाज सूक्त जो है किस वेद से लिया गया है, इसमें कौन से ऋषि, कौन से जो है देवता है, इन सभी का सामान्य परिचय दोस्तों कल के क्लास में हमने जो है पढ़ा के डाल दिया है यूट्यूब पे। यदि आप उसको देखना चाहते हैं जाकर चैनल के माध्यम पे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए आज हम लोग प्रश्नोत्तरी का करते हैं। जो आज का हमारा प्रश्न होगा इन चारों सूक्तों पर होगा, ठीक है। समाज सूक्त है, चारों में संवाद हुआ है किसी न किसी कहानी को लेकर। इसमें किसी ने कोई ना कोई कहानी है जिनमें दोनों का संवाद हुआ है, बातचीत हुआ है। तो यहाँ पे बातचीत से जो है समाज सूक्तों से प्रश्नोत्तरी करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ठीक है, वैदिक साहित्य समाज सूक्त है, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चारों पे एक साथ होगा, ठीक है। तो आइए यहाँ पे पढ़ते हैं कि पहला हमारा प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। पहला प्रश्न है कि पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम अस्ति। पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम है, ठीक है। तो ऋग्वैदिक क्रम क्या है, पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम अस्ति क्या है। तो प्रश्न जो है आंसर क है। 10वें मंडल का 95वां सूक्त, 10वें मंडल का 108वां सूक्त, 10वें मंडल का 10वां सूक्त या 10वें मंडल का 90वां सूक्त। इसमें जो है कौन सा जो है यहाँ पे जो है सही है, ठीक है। पुरूरवा उर्वशी समाज का क्रम क्या सही है, तो जो है समाद और सूक्त का क्रम क्या है। पहला सही है 10.95 कि 10वें मंडल का 108वां सूक्त, 10वें मंडल का 10वां सूक्त कि 10वें मंडल का 90वां सूक्त। तो क्या इसमें सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो सही होगा क सही होगा, यानी कि यहाँ पे क हमारा आंसर सही होगा, यानी कि 10वें मंडल का 95वां सूक्त जो है हमारा जो है पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त से लिया गया है। इसमें 10वें ऋग्वेद का 10वां मंडल है और 95 जो हमारा सूक्त है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पुरूरवा और उर्वशी जो समाज सूक्त है दोस्तों, ये हमारा सही हो गया पहला। लेकिन यहाँ पे 10वें मंडल का 108वां जो सूक्त वो कौन सा है, तो शर्मा और परी समाज सूक्त, ठीक है। और दूसरा जो है 10वें मंडल का 10वां जो सूक्त कौन सा है, तो यम यमी समाज सूक्त। और घ हमारा है 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है वह पुरुष सूक्त है, ठीक है। इसमें जो है पुरुष जो है इसी पुरुष के द्वारा जो है हमारे जो है सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ठीक। संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति किससे हुई, तो जो पुरुष हमारा है, पुरुष सूक्त में जो पुरुष है उसी के द्वारा जो है संपूर्ण सृष्टि, ब्रह्मांड, चंद्रमा, सूर्य, मानव, सभी की नदियों, सभी की जो है इसी से उत्पत्ति हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर जो ए सही है। पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है 10वां मंडल का 95वां सूक्त, ठीक। ये आंसर सही है, ठीक। तो आंसर को ध्यान रखिएगा, पहला सही है पहले प्रश्न का। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। दूसरा हमारा प्रश्न कहता है कि यम यमी समाज सूक्त, ठीक है। प्रश्न हमारा है कि यम यमी समाज सूक्तस्य ऋग्वैदिक क्रम अस्ति। यम यमी समाज सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है, ठीक है, क्या है। यम यमी समाज सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है। तो प्रश्न जो आंसर है यहाँ पे क है। 10वें मंडल का 121वां सूक्त, 10वें मंडल का 10वां सूक्त, 10वें मंडल का 108वां सूक्त, 10वें मंडल का 33वां सूक्त। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही है दोस्तों। यहाँ पे हमारा जो प्रश्न का है कि यम यमी जो समाज सूक्त किससे लिया गया दोस्तों, तो हमने ऊपर बताया कि 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। क्या है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। तो हमारा ख आंसर सही है, ठीक है। यम यमी समाज सूक्त जो है ऋग्वैदिक जो है ऋग्वेद का 10वां मंडल और 10वां सूक्त है, ठीक है। तो ये हमारा ख आंसर सही हो गया दूसरे प्रश्न का, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो है आंसर हमारा जो है
ख सही है, यानी कि दूसरा आंसर सही है। यम यमी समास सूक्त का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? तो 10वें मंडल का 10वां सूक्त है। क्या है? 10वें मंडल का 10वां सूक्त जो है ऋग्वैदिक क्रम है। ठीक है, आगे हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों? तीसरा प्रश्न क्या है कि कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि शर्मा और पड़ी समाज सूत्र का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? यानी कि सभी का हमने ऋग्वैदिक क्रम एक साथ रखा है दोस्तों। तो शर्मा और पड़ी का ऋग्वैदिक क्रम क्या है? 10वें मंडल का 108वां सूक्त, 10वें मंडल का 10वां सूक्त, 10वें मंडल का 95वां सूक्त और 10वें मंडल का तीसरे मंडल का 33वां सूक्त। तो क्या है दोस्तों? यहाँ पे आंसर हमारा सही होगा 10वें मंडल का जो है, यहाँ पे शर्मा और पड़ी समाज सूक्त जो है 10वें मंडल का क्या सही है? 108वां सूक्त। क्या सही दोस्तों? 108वां सूक्त जो है शर्मा और पड़ी समाज सूक्त है। 10.10 जो है यम यमी समाज सूक्त है। 10वें मंडल का 55वां सूक्त जो है यहाँ पे जो है पूर्वा उर्वशी समाज सूक्त है दोस्तों। और 10वें मंडल का 33वां सूक्त जो है यहाँ पे विश्वामित्र और नदी समाज सूक्त है। ठीक है, चारों एक साथ है। पहला जो है 10वें मंडल का 108वां जो है शर्मा पड़ी समाज सूक्त है। 10वें मंडल का 10वां जो है यम यमी समाज सूक्त है। 10वें मंडल का 95वां जो है पुरूरवा और वशी समाज सूक्त है। या तीसरे मंडल का 33वां जो है यह हमारा जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल का 33वां जो है विश्वामित्र और नदी समाज सूक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है सही आंसर कौन सा हो गया? ये क हमारा सही आंसर हो गया। तीसरे प्रश्न का क सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। क को सही हो गया, आगे हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चौथा हमारा प्रश्न यहाँ पे कहता है दोस्तों कि यहाँ पे सूक्ति है, मतलब पंक्ति ली गई है समाज सूक्तों से। तो यहाँ पे जो पंक्ति कहाँ से है? तो यहाँ पे है कि ओ चति सखायम सख्या व वृत्त्याम इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते समीप्य लभ्यते। ठीक है, यह जो है ओ च इति सखायम सख्या प्रवृत्ता, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? ठीक है, तो क हमारा है यम यमी समाज सूक्त से लिया गया है। ख हमारा जो है पुरूरवा उर्वशी समाज सूक्त से लिया गया है। और जो है ग जो हमारा है शर्मा परी समाज सूक्त से लिया गया है। और घ जो है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त से लिया गया है। तो किससे यह मंत्र जो है पंक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? ओ च इति। तो यह जो है पंक्ति जो है यह शर्मा और परी समाज सूक्त से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यम और यमी समाज सूक्त से यह लिया गया है। यानी कि चौथे प्रश्न का हमारा जो है क आंसर सही है। यम यमी समाज सूक्त जो है से जो है यह जो है पंक्ति ली गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या सही हो गया? आंसर हमारा सही हो गया क। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न हमारा क्या कहता है कि प्र प्र प्र- पर्वता पर्वता नाम उसति उपस्था दसवें इति मंत्र कस्मिन् सूक्ते संप्रदाय, यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? ठीक है, प्र प्रवर्ता नाम उसति, यह जो है जो है सूक्ति कहाँ से ली गई है दोस्तों? तो ऑप्शन है यम यमी समाज सूक्त, ख है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त, ग है पूर्वा उर्वशी समाज सूक्त और घ है शर्मा पड़ी समाज सूक्त। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? यहाँ पे हमारा आंसर क्या सही होगा? जो है पहला हमारा जो है प्रवर्ता नाम नुसति, जो कहाँ से लिया गया? उसति कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो विश्वामित्र नदी समाज सूक्त का पहला सूक्त है। ठीक है, प्रवर्ता नाम नुसति जो है यहाँ पे जो है विश्वामित्र नदी सूक्त का जो है समाज सूक्त का पहला सूक्त है। यानी कि ख आंसर जो है सही हो गया पांचवें प्रश्न का। ठीक है, कौन सा सही हो गया? ख सही हमारा जो है पांचवें प्रश्न का। ठीक है, तो देख लीजिए ख सही हो गया पांचवें का। अगला चलते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न कहता है, यह भी सूक्ति है दोस्तों, पंक्ति ली गई है, सूक्ति है, मंत्र है, उससे लाइन ली गई है। यह लाइन हमारा कहता है रमध्वम से वच से सौम्याय रीता वरिरुच रूप मुहूर्तम मुहूर्तम एवई। ठीक है, कस्या उक्ति रियम, यह जो है पंक्ति कहाँ से ली गई है? ठीक है, रमध्वम से वच से गोम्याय रीता वरिरूप मुहूर्तई एवई। ठीक है, यह कहाँ से कस्य उक्ति रियम, यह कहाँ से ली गई है? यम से, यम यमी समास सूक्त, यमी ने कहा। तो दोस्तों किसने कहा? यह पंक्ति किसने कहा है? यम ने कहा है, यमी ने कहा है, नदी के द्वारा कहा गया है कि विश्वामित्र के द्वारा कहा गया है? ठीक है, तो यह जो है पंक्ति जो है नदी समाज सूक्त का है, विश्वामित्र नदी समाज सूक्त की पंक्ति है। किसने कहा है?
तो विश्वामित्र ने कहा। किसने कहा दोस्तों? विश्वामित्र ने कहा है 6वें में। रमध्वं से वचने सौम्याय, इसने जो है विश्वामित्र द्वारा कहा गया यह उक्ति नदी को कहा गया है। ठीक है, तो आंसर क्या सही होगा? आंसर हमारा जो है घ सही है 6वें प्रश्न का। ठीक, आगे चलते हैं 7वें की तरफ। 7वां जो हमारा यहाँ पे प्रश्न है वह क्या कहता है उसको देखिए। 7वां जो है यहाँ प्रश्न हमारा कहता है कि विश्वामित्र नदी समासुक्ते विश्वामित्रे उक्त तस्य पितु नाम किम। विश्वामित्र जो नदी समासुक्त है और विश्वामित्र ने उक्त इस जो है समासुक्त में अपने पिता का नाम बताया है, तो उनके पिता का नाम क्या है? ठीक, किम माने क्या है? विश्वामित्र नदी समासुक्ते विश्वामित्रेर उक्त तस्य पितु नाम किम। ठीक है, विश्वामित्र ने नदी समासुक्त में विश्वामित्र ने उक्त मतलब स्वयं ही बताया है तस् पितु अपने पिता का नाम, तो उनके पिता का क्या नाम है? ठीक है, ऑप्शन ए है शुनक है, दूसरा गर्ग है, तीसरा अत्रि है और चौथा कुशिक है। तो क्या आंसर सही है दोस्तों? तो इनके पिता का विश्वामित्र नदी समासुक्त में इनके पिता का क्या नाम है दोस्तों? तो आंसर हमारा क्या सही होगा? आंसर हमारा घ सही है। ठीक है, क्या सही है? घ सही है। इनके पिता का नाम कुशिक है। ठीक है, विश्वामित्र ने स्वयं जो है कहा कि मैं जो है कुशिक का पुत्र हूँ, कुशिकस्य पुत्र है। ठीक है, तो इसमें जो है विश्वामित्र ने स्वयं कहा है नदी समासुक्त में। तो उनके पिता का क्या नाम है? विश्वामित्र के पिता क्या नाम है इस जो है सूक्त के अनुसार? तो कुशिक है। ठीक, आगे चलते हैं जो है 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न हमारा है कि कह रहा है कि विश्वामित्र नदी समासुक्ते प्राथमिकेषु मंत्रेषु समुल्लिखितौ नद्यो। विश्वामित्र नदी समासुक्त में प्राथमिक मंत्र कौन सा है? मतलब जो है किस नदी जो है मंत्र में जो है नदी का उल्लेख किया गया, तो वह नदी कौन सा है? विश्वामित्र नदी समासुक्त में प्राथमिकेषु मंत्रेषु समुल्लिखै नद्यो, जो है इसमें जो है 2 नदियों का वर्णन किया गया है नदी समासुक्त में, तो वह दोनों नदी कौन सा है? ऑप्शन ए हमारा है पिपाट और सुतुत्री, गंगा कावेरी, गंगा यमुना, सरस्वती यमुना। तो क्या ऑप्शन यहाँ पे सही होगा दोस्तों? यहाँ पे जो है विश्वामित्र और नदी समासुक्त में किस नदी से संवाद होता है? तो यहाँ पे पिपाट और सुतुद्री नदी से संवाद होता है। आंसर क्या सही होगा? क सही होगा। पिपाट और सुतुद्री नदी से जो है संवाद होता है विश्वामित्र का। ठीक है, तो का आंसर जो सही है हमारे 8वें प्रश्न का। आगे चलते हैं 9वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 9वां प्रश्न हमारा यहाँ पे है कि सुदेवो अद्य प्रपते दनावृत परावतम परमा गत्वा उह कस उक्ति रियम। यह जो है उक्ति कहाँ से ली गई है? यानी कि यह सुक्ति है, मंत्र से लिया गया, तो किस मंत्र से लिया गया है? सुदेवो अद्य प्रपते पते दनावृत परावतम परमा गत्वा उह। ठीक है, यह जो है पूर्वा और उर्वशी समास सुख से लिया गया है। आंसर हमारा जो है ख सही है। क्या है? ख सही है, पुरुर्वा और उर्वशी समास सुख से लिया गया है। और जो यह 14वां मंत्र है और पुरुर्वा जो है उर्वशी से कहता है। ठीक है, पुरुर्वा उर्वशी से कहता है, तो यहाँ पे यही कहा गया सुदेवो अद्य प्रपद्य दनावृत परावतो परमा गत्वा उह। ठीक है, यह जो है 14वां मंत्र है, पुरुर्वा उर्वशी समास सुख से है, यानी कि ख आंसर जो हमारा सही है 9वें प्रश्न का। ठीक है, आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 10वां यहाँ पे हमारा प्रश्न है। ठीक है, 10वां प्रश्न कहता है एना वयम पैसा पिन्वय माना अनुयोनि देवकृतम चरंती कस्या उरियम। जो है यह जो है सूक्त कहाँ से लिया गया है, किसने कहा है? ठीक है, यह जो पंक्ति है किसके द्वारा कहा गया है? ठीक है, उरियम कस्या उरियम, किसने कहा? यह पंक्ति किसने कहा? एना वयम पैसा पिन्वय माना अनुयोनि देवकृतम चरंती कस्या उरियम। यह पंक्ति किसने कहा है? नद्यो नदी ने, पड़ी ने, शर्माया ने, उर्वश्या ने, किसके द्वारा यह पंक्ति कही गई है? ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या सही होगा दोस्तों? यहाँ पे नदी द्वारा यह पंक्ति कही गई है। नदी ने कहा ये ना वयम पैसा पिन्वयमाना अनुयोनि देवकृतम चरंती। ठीक है, यह कथन जो है नदी के द्वारा कहा गया दोस्तों, तो हमारा यहाँ पे आंसर क सही है 10वें प्रश्न का। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। 11वां में हमारा यहाँ पे प्रश्न कहता है न व स्त्रीणि संख्यानि सन्ति इति मंत्रेण संबंध सुक्तः विशेष।
यह जो है उक्ति जो है किस सूक्ति से है, किस सूक्त से है। न वै स्त्रीणानि संख्यानि संति, यह जो उक्ति है मंत्र किस मंत्र से संबंधित है। यम यमी मंत्र से, शर्मा पड़ी मंत्र से, पुरूरवा उर्वशी मंत्र से और जो है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त से। तो किससे यह उक्ति है, तो यह जो उक्ति है दोस्तों किससे है, पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त से। यानी कि ग आंसर सही 11 प्रश्न का। न वै स्त्रीणि संख्यानि संति, यह जो पंक्ति है पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त से, यानी कि यह 15वां मंत्र है। ठीक है, कौन सा मंत्र है, 15वां मंत्र है। ठीक है, पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त से 11वें प्रश्न। आगे चलते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न हमारा क्या कहता है, यहाँ पे यह भी कथन है किसके द्वारा कहा गया, किसने कहा है, तो गर्गेनु गर्भे नु नौ, ठीक है, गर्भे नु नौ जनिता दंपत्ति कर्धे वश्य वश्य त्वस्ता सविता विश्वरूप कस्या उरियम। यह जो उक्ति किसने कहा है, तो ऑप्शन ए है दोस्तों यम्या यानी यम ने कहा है, नद्यो नदी ने कहा, उर्वशिया उर्वशी ने कहा है, फिर या फिर शर्मया शर्मा ने कहा। तो यह उक्ति किसके द्वारा कहा गया है दोस्तों, तो गर्भे नु नौ जनिता दंपत्ति जो है यम ने कहा, यमी ने, यम यमी समाज सूक्त में है। तो यम ने कहा कि हम दोनों जो है जुड़े हुए भाई बहन है, एक ही माँ के जो है पुत्र है, तो यम्या यम द्वारा कहा गया है। ठीक है, गर्भे नु नौ जनिता दंपत्ति कर्दे वष्टा सविता विश्वरूप। ठीक है, तो क आंसर हमारा सही है जो है 12वें प्रश्न का। आगे चलते हैं 13वें प्रश्न की तरफ। 13वां यहाँ पे हमारा प्रश्न है पारिभी अभिहेतु हितेषु मंत्रेषु ऋषि का, जो है पारिभी परी के द्वारा जो अभियुक्त मंत्रेषु ऋषि का, कौन से ऋषि हैं। ठीक है, तो परी है, वामदेव है, विश्वामित्र है, गृत्समस है। जो शर्मा और परी जो समाज सूक्त है दोस्तों, तो पारी भी अभिहेतेषु मंत्रेषु ऋषि का। ठीक है, पारी के द्वारा जो अभियुक्त जो समाज है उसमें जो है ऋषि कौन है, तो परी होगा। कौन है उसका जो है ऋषि परी होगा, क्योंकि वक्ता जो है ऋषि होता है, श्रोता जो है देवता होता है, जो बोलता है वो ऋषि होता है। तो परी बोल रहा है तो परी ऋषि हो गया। यदि परी बोलेगा तो परी ऋषि होगा, शर्मा बोलेगा तो शर्मा ऋषि होगा, जो पहले बोलेगा वह ऋषि होगा, जो सुनेगा वह देवता होगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा क सही है 18वां का, परी यहाँ पे जो है आंसर सही है। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न की तरफ। 19 प्रश्न है यम यमी समाज सूक्त छंद का, यम यमी समाज सूक्त का छंद कौन सा है। ठीक है, तो आंसर हमारा ऑप्शन है गायत्री है, त्रिष्टुप है, गायत्री है, त्रिष्टुप है, अनुष्टुप है, उश्रिक है। क्या आंसर सही है, यम यमी समाज सूक्त का छंद क्या है। ठीक है, तो कौन सा छंद है दोस्तों, यम यमी समाज सूक्त का त्रिष्टुप है। क्या है, त्रिष्टुप है, यानी कि चारों जो समाज सूक्त है हमारा जो है सिलेबस में लगा हो दोस्तों, चारों समाज सूक्त का जो है छंद यहाँ पे त्रिष्टुप ही दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ख सही है, त्रिष्टुप सही है। ठीक, त्रिष्टुप जो है छंद है। आगे चलते हैं 20वें प्रश्न की तरफ। 20वां हमारा प्रश्न कहता है कि विश्वामित्र नदी समाज सूक्त ऋषि का, जो विश्वामित्र है नदी समाज सूक्त है उसके ऋषि कौन है। ठीक है, तो कह कौन है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे है यम यमी। ठीक है, कौन है यहाँ पे प्रश्न है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त के ऋषि कौन है, कह माने कौन है, तो ऑप्शन ए है यम यमी है, पुरूरवा उर्वशी है, विश्वामित्र है, नदी है, तो कौन है। ठीक है, तो जो है हमारा यहाँ पे विश्वामित्र नदी समाज सूक्त के ऋषि कौन है, तो आंसर हमारा होगा विश्वामित्र जो है ऋषि है। कौन है, विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र नदी समाज सूक्त के ऋषि कौन है, तो विश्वामित्र है। ठीक है, हमारा ग ऑप्शन सही है 20वें प्रश्न का। आगे चलते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न हमारा है 21वां प्रश्न है दोस्तों, पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त। ठीक है, पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त स्वर का, पुरूरवा और उर्वशी समाज सूक्त का स्वर क्या है। ठीक है, स्वर पूछा है, तो क्या स्वर है दोस्तों, तो ऑप्शन ए है ऋषभ और धैवत स्वर है, पंचम स्वर है, ऋषभ स्वर है, धैवत स्वर है। तो क्या सही है, ऋषभ धैवत स्वर सही है कि पंचम स्वर सही है कि ऋषभ सही है कि धैवत सही है। तो पुरूरवा उसी समाज सूक्त में स्वर पूछा है, स्वर कौन सा है, तो हमारा यहाँ पे आंसर सही होगा धैवत स्वर जो है सही है। क्या है, धैवत स्वर जो है यहाँ पे सही ऑप्शन है। पुरूरवा और उसी समाज सूक्त का स्वर क्या है, धैवत है। यानी कि यहाँ पे दोस्तों हमने कहा कि
चारों जो समाज है उसका छंद यहाँ पे पूछा क्या है, तो त्रुष्टुप है। ठीक है, यहाँ पे स्वर क्या है, तो सभी का जो है यहाँ पे जो सभी का जो स्वर है यहाँ पे जो है धैवत है। क्या है, सभी का स्वर जो है धैवत है। एक हमारा यहाँ पे जो है समाज सूक्त है जिसका स्वर धैवत भी है, पंचम भी है और जो है ऋषभ भी है। तो वह समाज सूक्त कौन सा है दोस्तों, तो वह कौन सा समाज सूक्त है दोस्तों, जिसका जो है धैवत भी है, पंचम भी है और जो है ऋषभ भी है। ठीक है, तो कौन सा समाज सूक्त है दोस्तों, तो बताइए। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा विश्वामित्र और नदी समाज जो सूक्त है उसके जो है स्वर जो है ऋषभ भी है और पंचम भी है, और लेकिन और जो चार हमारे है सभी चारों में जो है धैवत जो है स्वर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि छंद त्रिष्टुप है और स्वर जो है धैवत है, लेकिन विश्वामित्र जो है नदी समाज सूक्त में यहाँ पे जो है ऋषभ भी पाया जाता है और पंचम भी, यह तीनों जो है उसमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 21 का घ सही है। क्या है, 21 प्रश्न का हमारा घ आंसर सही है। पूर्वावश्य समास सूत्र का स्वर क्या है, तो धैवत है। आगे चलते हैं 22वां प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न है विश्वामित्र नदी समाज सूक्त मंत्र का। विश्वामित्र जो है नदी समाज सूक्त का मंत्र क्या है, 13 है, 14 है, 18 है, 11 है। तो क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या आंसर सही होगा कि 13 सही है कि 14 सही है कि 18 सही है कि 11 सही है, क्या सही है, तो हमारा यहाँ पे 13 सही है। ठीक है, विश्वामित्र नदी समाज सूक्त के मंत्र कितना है, तो 13 है। ठीक है, 14 किसमें है, 14 किसमें है दोस्तों, और जो है 18 किसमें है, और जो है यहाँ पे हमारा जो है 11 किसमें है। तो यहाँ पे 14 किसमें है दोस्तों, तो 14 हमारा जो है यम यमी समाज सूक्त में है। ठीक है, यह विश्वामित्र का हो गया 13, यम यमी में जो है 14 है। 18 किसमें है दोस्तों, तो 18 हमारा जो है यहाँ पे जो है 18 जो है पुरुरवा और उर्वशी में, किस में है, पुरुरवा और उर्वशी में 18 है, और 11 जो है किस में है दोस्तों, तो 11 यहाँ पे जो है शर्मा और परी में, किस में है, शर्मा और परी समाज सूक्त में 18 है। ठीक है, तो 22वां का हमारा क सही है। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे प्रश्न है ठीक है दोस्तों, तो यह हमारा आज का जो प्रश्नोत्तरी था, कुल 22 प्रश्नोत्तरी था। यहाँ पे प्रश्नोत्तरी हमारा जो है समाज सूक्तों पर था, 4 समाज सूक्त है, चारों पे प्रश्नोत्तरी एक साथ था। ठीक है, यहाँ पे छंद पूछा जाएगा, जो है मंडल पूछा जाएगा, ऋषि पूछा जाएगा और जो है सूक्त पूछा जाएगा। ठीक है, तो सूक्त को ध्यान रखिए, मंडल को ध्यान रखिए, और जो है ऋषि कौन से, देवता कौन से, छंद कौन से और स्वर कौन से है, और जो है सामान्य जो परिचय के प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो है यहाँ पे जो है थोड़ा सा जो है उससे सूक्तों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास को यहीं पे हम समाप्त करेंगे प्रश्नोत्तरी को ठीक है, तब तक के लिए आज के लिए इतना है दोस्तों। कल किसी नए टॉपिक को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नमः, नमः संस्कृताय।